Hello dear friends, डिटर्मिनेंट चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 15 if x, y, z are different and determinant is equal to 0 then show that 1 plus x, y, z is equal to 0। यदि आपको एक क्वेश्चन याद रह जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो एमसीक्यू में आपका टाइम बहुत ही कम स्पेंड होगा, ठीक है। लेकिन रट्टा नहीं मारना है, समझना है। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर सकते हैं, या तो फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 9 जो प्रैक्टिस की थी कि इसे -1 से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे, इसे -1 से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे, ये भी चलेगा, ये भी हम ले सकते हैं। और एक मेथड अलग भी है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट कॉलम x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर कॉमन है। 1 1 1 प्लस अलग से x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या किया दोस्तों, थर्ड कॉलम में दो दो कंपोनेंट्स है तो उनको सेपरेट कर दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉलम में देखो x कॉमन है सब में, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में y कॉमन है सब, एंड थर्ड रो में आप देखिए तो सब में z कॉमन है। तो हम यहां से कॉमन क्या लेते हैं, x, y, z कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या यहां पर, 1 x x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, हमने ये यहां पर कुछ भी चेंज नहीं किया है, इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए 1 यहां पर है फर्स्ट कॉलम में, तो हम इस 1 को शिफ्ट करेंगे। तो प्रोसेस क्या लेंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 whenever we interchange any two columns or any two rows, the sign of determinant become change, ऑपोजिट होगा, तो माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पर 1 1 1 x y z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे, एकदम से क्लियर। दूसरी बात, अब भी हम ले सकते हैं यहां पर एक प्रोसीजर, या तो फिर यहां प्रोसेस लेना चाहें तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को अगेन इंटरचेंज करेंगे, तो इट अगेन बिकम नेगेटिव, सो पॉजिटिव हो जाएगा 1 1 1 x y z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, प्लस यहां पर ऑलरेडी कॉमन है x y z, 1 1 1 x y z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये डिटरमिनेंट दोनों में कॉमन ही है, तो अब क्या होगा टर्म अच्छी तरह समझिए। 1 प्लस x y z, ये डिटरमिनेंट कॉमन, लेकिन हमने बाद में लिखा, ये कॉमन रहेगा 1 1 1 x y z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये यहां से कॉमन लेके तो यहां पर बचेगा 1 और यहां पर x y z अलग लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। देखो किस तरह से, रो 2 जो है उसे -1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करेंगे, रो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करेंगे। ऐसे एग्जांपल में यही मेथड करके हमें ध्यान देना है दोस्तों। अब हमें यहाँ पर मिलेगा x y z, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए
इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आएंगे तो 0, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए तो फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट रो, उसमें से x माइनस वाई कॉमन, सेकेंड रो में से y माइनस जेड कॉमन, तो देखिए x माइनस वाई, y माइनस जेड, 1 प्लस x y z, व्हाट इज रिमेनिंग? 0 0 1 1 1 z, remaining is x plus y, here y plus z and z square is equal to 0। अब हमें इसे स्प्लिट करना है, इसे एक्सपांड करना है, तो यहां पर हमें दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में 0 0 1 है, तो हम इसका एक्सपांशन करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। देखो किस तरह से, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड इनटू पहले कंपोनेंट के जरिए करेंगे तो 0 है तो सब कुछ 0, दूसरे कंपोनेंट में होगा माइनस साइन के लिए 0 है तो सब कुछ 0, फिर 1 इनटू, ध्यान दीजिए ये कंपोनेंट नहीं लेने हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होगा तो y प्लस जेड माइनस इनका प्रोडक्ट माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां पर y कैंसल, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, जब कई वैल्यू मतलब कई अननोन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इट मींस एनी वन ऑफ देम और मोर देन वन विल बी 0। ये 0 हो सकते हैं, बट व्हाट इज गिवन, x एंड y बोथ आर अनइक्वल। यदि ये दोनों अनइक्वल है तो इनका सब्ट्रैक्शन 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता और ये भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा इसमें? ये। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। रीजन ये होगा x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, मतलब ये सारे कंपोनेंट 0 नहीं होंगे, तो सिर्फ ये कंपोनेंट 0 होगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन में और भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं कि भी ऐसा कुछ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ध्यान से समझिए, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा? -1। समझ सकते हैं? एग्जाम्पल एक ही है तो घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों? तो आप यहां तक एकदम क्लियर, बराबर? तो बाकी के क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें।